नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जीएस लर्निवर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इससे संदर्भ में वर्तमान परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जिस पैटर्न में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न में एमसीक्यू देखने वाले हैं और साथ में हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाने वाले हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कुछ पॉइंट आपको और बताया जाएगा। प्लस आप देख रहे हो, ये हो सकता है आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो तैयार हो जाइए आज के इस एमसीक्यू सेशन के लिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ना और एक एक करके आपको आंसर अच्छे से देना है। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर है आपका पुर्तगाली, डच, डेनिश, ये ऐसी करके बार बार वो फंसाएगा, ठीक है। और जो पहले चीज़ है उसको बार बार लिखेगा ताकि आप ऐसे फंसते जाएंगे। इसका सही आंसर है लास्ट ऑप्शन, जो कि है पुर्तगाली, ठीक। उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। एक बुक में मुझे इसका है ना ट्रिक मिला था, PD, याद रखना इसको, PD, ठीक, BDF, ठीक है। तो P का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुर्तगाल आए, उसके बाद सेकंड नंबर पे डच आए हैं, फिर ब्रिटिश आए, डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो ये क्रम आपको नहीं भूलना है। फिर से कह रहा हूँ, पुर्तगाल पहले आए, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। एक क्रम आपको बार बार पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने कहा है कि सबसे पहले पुर्तगाल आया, क्लियर है। इसके बारे में हमने देखा क्रम किस प्रकार से हुआ, लेकिन याद रखना इसकी कंपनी की स्थापना, ठीक, इसको अच्छे से देख लेना, 1498 में, ठीक है। ये अपने देश में की गई। ये जरा भी भूल ना करना कि कंपनी आके भारत में बन रही है, भारत में आके फैक्ट्रियाँ बनाएंगी, याद रखना है ना। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित की। जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा, जैसे कि इन्होंने कोचीन में की है। यहाँ पे कचरा ना करें, सिर्फ समझने की कोशिश करें। दूसरा चीज़ है, दूसरा कंपनी जो आई है वो डच है, ठीक है, डच है। लेकिन डचों ने अपनी कंपनी का निर्माण कब किया था, याद रखना, वो अपने देश में कर रहे हैं ना, याद रखना, 1602 में डचों ने। लेकिन भारत में आके अपनी फैक्ट्री, याद रखना, ये फैक्ट्री निर्माण पे बात कर रहे हैं हम लोग। एक कंपनी है आपका, है ना, ये फैक्ट्री है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की जाती है। और जब भारत आती हैं, ठीक है, तो 1605 में, याद रखना, 1605 में ये पहली फैक्ट्री का, ठीक है, निर्माण करती है। उसके बाद अब अगला चीज़ देखना, जो कि क्या है, डच के बाद ब्रिटिश, याद रखना, ब्रिटिश। अब ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटेन, इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में बन गई थी, इसकी स्थापना 1600 में हो गई थी, क्लियर है। अब याद रखना, इन्होंने 1608 में, ठीक, अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। इन्होंने किया, कहाँ पे किया है, सूरत में किया है। आगे सब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ईयर को देखो, अगर आप कंपनी के निर्माण में जाओगे तो इनका जो क्रम है बदल जाएगा। सबसे पहले हमने कहा पुर्तगाल ने 1498 में किया है, फिर 1602 में डच ने किया है, लेकिन ब्रिटेन ने तो 1600 में किया है, ठीक है। तो ये बदल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग है और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम अलग है, क्योंकि कंपनियों की स्थापना उनके देश में हो रही है। इसको आपको याद रखना है। ब्रिटेन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगली आपकी कंपनी है क्या, डेनिश। डेनिश के बारे में याद रखना, इनकी कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, लेकिन ये 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री, है ना, उसकी स्थापना करते हैं यहाँ के। उसी प्रकार फ्रांसीसी की हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो रहेगा 1664, जो कि ब्रिटेन के साथ इनका जो वर्चस्वता यूरोप में जो है ना, वर्चस्व की लड़ाई होती है। आगे आपको पता ही है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। ये 1664 में इनकी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये 1668 में जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने, है ना, फैक्ट्री स्थापित की है, वहाँ वहाँ ये करते हैं। जैसे सूरत में ही इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, जिस प्रकार से ब्रिटेन ने की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, एक कंपनी है और ये फैक्ट्री वाला है, ठीक है। तो इधर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इधर जो आप देख रहे हो ये कंपनी की स्थापना का, है ना, स्थापना का क्रम है, अलग क्रम नहीं पूछेगा, स्थापना को याद रख लेना। और पहली फैक्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पहली फैक्ट्री की हम बात करें तो ये है आपके, इसको, इन ईयरों को आपको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं ना। भारत आने वाला द्वितीय यूरोपीय यात्री कौन था? अब हम लोग सीधा पुर्तगाल पे बात कर रहे हैं, वहाँ के क्वेश्चन पे हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। तो भारत आने वाला, अब तक आपने पढ़ा है प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा, बार बार पढ़ा होगा, लेकिन द्वितीय यूरोपीय यात्री याद रखना पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जहाँ पे आप यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे क्या, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये दूसरे, ठीक है, यूरोपीय यात्री होते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? वास्को डी गामा। इसका डेट यहीं पे याद रख लेना, ये जो है आगे लिखा भी होगा मैंने, 20 मई को, ठीक है, 20 मई 1498 को भारत आते हैं। तो अबुल मलिक के पथ प्रदर्शक से, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के कालीकट, कहाँ पे, ये आगे मैंने रखा है इसको, है ना, उसके लिए आप चिंतित न करें, कालीकट, ठीक है, इसके तट पर ये पहुँचते हैं। याद रखना इस समय कालीकट, याद रखना कालीकट के शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था, ध्यान से सुनना इसको। और भारत का शासक सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो आपको कई बार पूछा जाता है, जब वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था उस समय कालीकट में जब उतरा, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कालीकट का शासक कौन था, ठीक है, और भारत का शासक कौन था। तो जमोरिन कालीकट का शासक या राजा जैसे भी ले लो आप, और सिकंदर लोदी, ठीक है, ये भारत का, ठीक है, शासक था। कालीकट पे उतरे तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कालीकट का शासक कौन है? जमोरिन है, ठीक। वास्को डी गामा जब इंडिया आएंगे तो जैसे तैसे इनका तो बहुत कुछ होगा, अरब व्यापारियों के साथ विरोध भी होगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखना ये जितने मसालों को, ठीक है, जिन मसालों को लेकर स्वदेश लौटते हैं, ये आपने बार बार पढ़ा होगा, स्वदेश लौटते हैं, वो मसाला जो है इनके यात्रा की पूरी यात्रा का, ठीक है, उनकी कीमत का 60 गुना अधिक, ठीक है, 60 गुना जो अधिक कीमत पर बिकता है। और इस घटना से अब फिर से जो है वो आकर्षित होते हैं, और यहीं से यूरोपियंस आना स्टार्ट होता है। अब इस प्रकार हम लोग दूसरे, याद रखना, दूसरे जो यूरोपीय यात्री है पेड्रो, ठीक है, याद रखना ये है आपके पेड्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्वारेज कैब्राल, ये आते हैं, और इनका आगमन, इस डेट को भी याद रख लेना, सितंबर 1500 में ये आते हैं। और एक चीज़ आपने और सुना है कि 1502 में, ठीक है, पुनः वास्को डी गामा भारत आते हैं। तो इस क्वेश्चन को गौर करना, वास्को डी गामा यहाँ पे याद रखना, वास्को डी गामा ये 20 मई 1498 को आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। उसी प्रकार जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये कब आए थे? 1500 में आए थे, सितंबर 1500 में आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मैंने इसको जानबूझ के डाला था क्योंकि ये पहला, है ना, पुर्तगाली गवर्नर होता है भारत में, तो ठीक है, तो इसको भी मैंने इसको डाला था। और वास्को डी गामा की बात करें, दूसरे बार कब आते हैं ये? 1502 में ये दूसरे बार भारत की यात्रा करते हैं। बीच में और काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं क्लास लेता हूँ, है ना, हालांकि अब तो 2-3 माह बाद ही होगा, हम लोग ये जो है MCQ सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन होगा, 2 ही क्वेश्चन में 7-8 मिनट हो गया है, थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। असत्य कथन की पहचान करें। अभी मैंने आपको बताया था, शायद वही यहाँ पे है। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया था, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा के भारत आने के समय भारत का शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। लेकिन कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन, याद रखना। पुर्तगालियों ने पूर्व द इंडिया कंपनी की थी, ये भी बिल्कुल ठीक। कंपनी का नाम क्या था? इस्तादो। वास्को डी गामा 1503 में पुनः भारत आया था, जो कि गलत है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन को पहचानना था, ठीक है। तो ये 1502 में आया था, मैं आपको बताया था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि आज का अगला क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? नो डाउट इसको आप अलग, है ना, आराम से बता सकते हो। जिसका सही आंसर होगा जमोरिन, जो कि कालीकट का राजा था। जब 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा, या फिर कालीकट, है ना, जो कि समुद्री तट है, वहाँ पर आया, तो वहाँ के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम सफल व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर की थी? जब इनका आगमन होता है तो ये फैक्ट्रियाँ निर्माण करती हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन पे हम लोग अभी और समझेंगे। तो कोचीन याद रखना, ठीक है, कोचीन। तो कोचीन में इन्होंने अपनी, ठीक, यहाँ पे याद रखना, प्रथम सफल,
ठीक है, व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये 1503 में की थी, अगर आपको याद हो तो। अभी अभी इसके पहले मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 में, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। तो याद रखना, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कालीकट में पहले स्थापित की थी, ठीक है, कालीकट में। लेकिन जो कालीकट के राजा था कौन, या फिर शासक था कौन, जमोरिन, इन्होंने बंद करवा दिया था। तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसको याद रखना है, प्रथम सफलतम या फिर सफल, ठीक है, कोठी या फिर फैक्ट्री की हम लोग बात करें जो अभी अभी आपने देखा है कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में इन्होंने 1503 में स्थापित की, और ये इसका सही आंसर है। ये बार बार पूछा भी जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री इसके बाद जो है 1505 में, याद रखना, ये 2 डेट आपको याद होना चाहिए। 1503 लिखा है मैंने, है ना, इसको अच्छे से देख लेना। ये 1505 है। 1505 में कन्नूर में, कहाँ पे? कन्नूर, यहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री का, ठीक है, निर्माण किया। अब याद रखना, जब हम लोग 2 फैक्ट्रियों की बात कर चुके हैं, एक 1503 में, बड़े ध्यान से समझना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक 1503 में, एक 1505 में। एक क्या है? कोचीन है, और दूसरा क्या है? कन्नूर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी। अब इन फैक्ट्रियों के प्रशासन के लिए, या फिर बोल सकते हैं इन फैक्ट्रियों, ठीक है ना, के प्रशासन और व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मतलब प्रशासकों को भारत भेजे जाने का निर्णय लेते हैं। और यही कारण से आप पढ़ते हो, ठीक है, कि भारत में पुर्तगालियों को प्रथम गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। इसलिए क्वेश्चन बनता है, तो ये कहाँ से आए प्रशासक, क्यों आ रहे हैं? इन कंपनियों के द्वारा जो फैक्ट्री निर्माण किया गया है, ठीक है, इन फैक्ट्रियों के प्रशासन के लिए, व्यापार में प्रभावी नियंत्रण के लिए जो है प्रशासकों को भेजा जाने लगा। अब यहाँ पे एक बार मैं प्रशासकों को समझाने, है ना, कोशिश करता हूँ। इस प्रकार अब पहला प्रशासक देखते हैं जिसका नाम होता है क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, अल्मीडा। इसके 3 बातें आपको याद रखना है। पहला चीज़, ठीक है, ये आगे है भी, है ना, बस अभी आप अच्छे से समझें ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला चीज़, ये तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, इसके बारे में। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, ये द्वीप पर अधिकार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी। अगले 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे अगर इसको आप अच्छे से समझोगे। इसका जनक माना जाता है। एक्चुअल में हिंद महासागर पर, है ना, नियंत्रण की ये नीति थी, शांत जल की नीति भी कहते हैं ना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये एक्चुअल में हिंद महासागर पर नियंत्रण की नीति थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में, जो है ना, समुद्र के इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूती से स्थापित करना। तो ये जो है क्या थी, आपको अच्छे समझ में आ गया। उस पर नियंत्रण करने की एक नीति थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। इसका जनक आपको पूछे तो अल्मीडा थे। दूसरे बोल सकते हो भारत के पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है। अगला पुर्तगाली गवर्नर आते हैं अल्बुकुर्क। तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारत के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर कौन बने, तो वो अल्बुकुर्क थे, ठीक है। कैसे आ रहे हैं आपको पता है ना, प्रशासक क्यों आ रहे हैं आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको समझाया था। इसके बारे में 3 चीज़। पहली बात तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे मैंने लिखा है। दूसरा चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 1510 का, ठीक है। इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक इससे गोवा प्राप्त किया था। एक डेट और याद रख लेना, 1511 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, हरमुज, इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हरमुज और मलक्का, ठीक है, ये 2 जो है व्यापारिक प्रवेश मार्ग है जो कि एशिया, ठीक है, एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक प्रवेश मार्ग है, हरमुज एवं मलक्का। इस पर भी इन्होंने अधिकार किया था। डेट याद रखना 1510 1511, आगे मैंने रखा है, ठीक है। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद भी कराते हैं। एक बार मैं नीनो डी कुन्हा के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है नीनो डी कुन्हा, ठीक है, वो पहले गवर्नर होते हैं इसके बाद, जिन्होंने अपनी राजधानी कोचीन से, अब तक आपने कोचीन बार बार पढ़ा है, ठीक है, कोचीन अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना की है, कोचीन से गोवा स्थानांतरित करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अतिरिक्त मैं और बोलूँ इसके बारे में इम्पोर्टेंट, तो सेंथोमा याद रखना, 3 नाम याद रख लेना, सेंथोमा, दीव और हुगली, ठीक है, में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना ये करते हैं। गुजरात के शासक हुए बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। बहादुर शाह से बेसिन के प्रश्न पर इनका, ठीक है, बेसिन के प्रश्न पर इनका युद्ध होता है और बहादुर शाह हार भी जाते हैं। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट और है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्टेज पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से बताना चाहूँगा, ठीक है।
तो नीनो डी कुन्हा जो अगले आपके शासक हुए उसके बारे में याद रख लेना, कार्टेज पद्धति के बारे में ध्यान से सुनना। ठीक, इन्होंने हिंद महासागर पर सबसे पहले तो एक अधिकार किया। कहाँ पे किया है? हिंद महासागर, इस पर इन्होंने एक अधिकार किया और वहाँ पे कार्टेज पद्धति लागू कर दी। अब कार्टेज पद्धति एक प्रकार का लाइसेंस था, इसको याद रखना, लाइसेंस था या परमिट पत्र या फिर परमिशन लेना था। इसका मतलब यह था कि हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग से गुजरने के लिए पुर्तगालियों से, है ना, परमिशन लेना पड़ता था। ये व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दी। अब क्यों किया जाता है आपको पता है? प्रभावी नियंत्रण के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक अधिकार किया हुआ है। ठीक है, तो ये पद्धति उन्होंने लागू कर दी थी। और साथ ही एक चीज़ और याद रखना, बेसिन और दीव पर इन्होंने अधिकार किया था, और डेड भी है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इतना चीज़ आप याद रखोगे तो मोटा मोटी आपको, है ना, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अगर आपने अभी एक्सप्लेनेशन देखा है तो बड़े आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकेंगे, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, क्यों आ रहे हैं आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे माना जाता है? अब आपसे, है ना, ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक इन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, क्या है सब मैंने बता दिया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी? इसको भी मैंने आपको बताया, जो कि कौन है आपके? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, असत्य कथन कौन सा है? अल्बुकुर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। क्या है सही है? बिल्कुल सही है, आपको बताया था, अल्बुकुर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम कौन था? अल्मीडा। ठीक है, अल्बुकुर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा प्राप्त किया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने हिंद महासागर व्यापारिक मार्ग पर कार्टेज पद्धति लागू की थी। ये भी सही है, यहाँ भी आपके कवर हो रहे हैं। जो आपने समझा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, सभी कथन सत्य है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस्तादो द इंडिया कंपनी की द्वितीय फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसके पहले मैंने आपको बताया था इस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता है कौन सा? पुर्तगाली कंपनी को। तो इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री है कहाँ पे स्थापित की थी? कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। किस पुर्तगाली, इसको अच्छे से पढ़ना, गवर्नर के साथ प्रथम जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था? इसको मैंने आपको बताना भूल गया था। एक्चुअल में हम लोग जब प्रशासकों की बात कर रहे थे वहाँ पे मेरे को बताना था, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन से आप समझना। डिसूजा याद रखना है ना, आपको डिसूजा याद रखना है। अल्फांसो डिसूजा इनका पूरा नाम होता है। तो डिसूजा के साथ ये भारत आते हैं, इनकी मम्मी वो गोवा के चर्च में संरक्षित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। तो आपके पुर्तगाल वाला समाप्त हो गया है भाई, है ना। अब हम लोग चलते हैं डच पे। अब हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे चलते हैं, जिसके बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी थी, तो ये डचों की थी, याद रखना यहाँ पे। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी ये डचों की थी, है ना। इनकी कंपनी का नाम था जिसे VOC कहा गया, याद रखना है ना। ये भी पूछ के वो आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा अगर समय रहा तो। डचों की पहली फैक्ट्री मछलीपत्तनम में कब स्थापित की गई थी? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था 1605, याद रखेंगे। जो भी हम लोग पीछे बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 1605 याद रखना, इसमें की गई थी। यहाँ पे फिर एक चीज़ बता देता हूँ, 1505 बोल रहा हूँ, 1503 में। ठीक है, 1503 में कोचीन में, ठीक, अगर आप है ना कोचीन में हो जाएगा, किसका हो जाएगा? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सफल व्यापारिक कोठी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। 1502 अगर आप ईयर ऐसी कनेक्टेड स्टडी आप करेंगे तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। 1502 में वास्को डी गामा सेकंड बार भारत आया था। 1608 आपको याद होगा, ठीक है, हालांकि ब्रिटेन की हमने बात नहीं की थी। 1608 ब्रिटेन ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, ठीक है, स्थापित की थी। इसको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डचों ने कहाँ पर स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना डचों ने, ठीक है, पुलिकट में ठीक स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं,
भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो याद रखना, कर्नाटक युद्ध जो आप देख रहे हो, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, ये आंग्ल, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था। इसका मतलब है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ा गया था, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया। तो हम तो डचों की बात करें तो याद रखना बेदरा का युद्ध, ठीक है, इससे जो है भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन होता है। ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो बेदरा का युद्ध याद रहेगा, जो कि डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में, ठीक, कब? 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए, ठीक है। कौन सा? बेदरा का युद्ध। किनके मध्य हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेदरा का युद्ध किनके मध्य हुआ है? तो अंग्रेजों एवं डचों, इनके मध्य युद्ध होता है, जहाँ पे इनका निर्णायक पराजय होता है। इसको आपको देखना है, ठीक है, निर्णायक रूप से ये हार जाते हैं। तो ये तो रहा क्या डचों के बारे में। इसके आगे और क्वेश्चन इसके बारे में हो सकते हैं। डचों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। भारत में वस्त्र के निर्यात की वस्तु या फिर वस्त्र को, याद रखना यहाँ पे को है, इसको अच्छे से देख लेना है ना, इसको पढ़ लेना। वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है, ठीक है। उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ पुलिकट, सूरत, कालीकट, ठीक है, यही मैं समझाने वाला था आपको, या फिर इसको एक्सप्लेन करने वाले थे, जो कि क्वेश्चन के तौर पे आपको मिल चुका है। इसको स्क्रीनशॉट करना। उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ पुलिकट, सूरत, कालीकट, कासिम बाजार, बालासोर, चिंसुरा और कोच्चि भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, कोच्चि इसमें थी। उनके द्वारा भारत से नील सोरा, ठीक है, याद रखना, नील सोरा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। डचों की अधिकांश फैक्ट्री, ठीक है, इसको याद रखना, पूर्वी तट में थी। यहाँ पे मैंने पश्चिम डाला तो इसका सही आंसर हो जाएगा डचों की अधिकांश फैक्ट्री पश्चिमी तट पर थी, जो कि गलत लाइन है। और इसमें पूछा गया है असत्य कथन की पहचान करें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पूर्वी तट। ठीक है, तो आपको 4 फैक्ट्स मिल गए हैं। भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने के श्रेय किसे है ना, किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्री यहाँ पे थी। उनके द्वारा भारत में नील सोरा, इसको याद रखना, नील सोरा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों की अधिकांश फैक्ट्रियाँ, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित थीं या फिर पूर्वी तट पर उन्होंने स्थापित की हुई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो अब तक आपने पढ़ा है। डचों के बारे में पढ़ लिया है और किसके बारे में पढ़ा है? इसके पहले पुर्तगालों के बारे में पढ़ा है, तो उसके कुछ देख लेना। पुर्तगालियों द्वारा मालाबार एवं कोंकण तट से, इसको अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। पुर्तगालियों के द्वारा मलाबार एवं कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के आगमन के साथ हुई थी। ठीक है, उन्हीं की देन है। गोथिक स्थापत्य कला, ये पूछा गया था एक बार, गोथिक स्थापत्य कला किनकी देन है? तो पुर्तगालियों की ही वही देन है, ये आपको याद रखना है। डचों की चिंसुरा के किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। डचों में आप याद रखना, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, ये जो है 1596 में सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा एवं बाटेन यहाँ पहुँचने वाला प्रथम डच नागरिक था। इसके बाद याद रख लेना 1602 में, जैसे कि मैंने कहा था, इनकी कंपनी बनी थी वेरिंगदे, ठीक है, VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो कि क्वेश्चन के रूप में आपको मिल गया है, जिसे डच संसद ने जो है चार्टर जारी करके अधिकार देंगे। बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको होगी, लेकिन सभी डच कंपनियों को मिला के, बहुत सारी डच कंपनियाँ थी, उन सबको मिला के कंपनी बनाई गई। इसको याद रख लेना, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की जाती है और यही भारत में मसाला और वस्त्र व्यापार, ठीक है, पर नियंत्रण करती है। अब डचों की फैक्ट्री की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है 1605 में, ठीक है, पूर्वी तट पर मछलीपत्तनम में, ठीक है, इसे मछलीपत्तनम है ना, इसे याद रखना, मछलीपत्तनम में प्रथम इन्होंने फैक्ट्री का निर्माण किया। आगे चलकर नागापत्तनम इनका मुख्यालय बन जाता है। भारत में वस्त्र व्यापार इनका श्रेय इनको दिया जाता है। इसकी बात आपने कर लिया है। नेक्स्ट और देखोगे आप, तो डचों ने भारत में कोरोमंडल तट से, इसको भी मैंने लिख लिया है, ठीक है, तट पर, इसके तट पर ये जो है बंगाल हो गया, ठीक है, ओडिशा, इन पर व्यापारिक कोठियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर
जल्दी इसको देखना चाहें। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्री कहाँ पे थी, इसको भी मैंने बता दिया, पुलिकट, सूरत, ये सब चीज़ आपका हो चुका है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो याद रखना, इनके काल में सूती वस्त्र, ठीक है, डचों काल में, इसको याद रख लेना, सूती वस्त्र, ठीक, निर्यात शीर्ष पर था। ठीक है, सूती वस्त्र का निर्यात इनके काल में शीर्ष पर था, इसको आपको याद रखना है। कासिम बाजार में इन्होंने रेशम, इसको भी देख लेना, रेशम का उद्योग, ठीक है, रेशम का उद्योग स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, आपको सही आंसर इसका देखना है। तो सूरत में, ठीक है, इसको आपको याद रखना, सूरत में इनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है, कहाँ पे की गई थी, सूरत में। कब की गई थी, 1608 में, सब मैंने बता दिया है ना। इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप देखने की कोशिश करेंगे। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, मैं इसको एक बार समझाऊंगा, पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जॉन मिल्डन हॉल, याद रखना इसका नाम, ठीक है, जॉन, ठीक है, मिल्डन हॉल, ठीक है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था, क्वेश्चन था। तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, बस सत्य कथन आपको पहचानना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने मुसलीपट्टनम एवं पोटापुली में भी फैक्ट्री स्थापित की है। इन्होंने पूर्वी तट पर पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित की है। ये तीनों फैक्ट्स अति इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की है, ठीक है, पहली क्वेश्चन आ भी गया रहा होगा। इन्होंने मुसलीपट्टनम पोटापुली में भी फैक्ट्री स्थापित की है। इन्होंने पूर्वी तट पर पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित की है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। असत्य कथन है, फ्रांसिस डे ने मद्रास प्राप्त कर ब्रिटिशों की पहले किले, एक एक लाइन क्वेश्चन हो सकते हैं। सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, कहाँ पे, मद्रास पे, याद रखना। तो फ्रांसिस डे एक अंग्रेज थे, इन्होंने जो है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया था, याद रखना, ठीक है। ब्रिटिशों के पहले किले, आपको पूछे ब्रिटिशों का पहला किला कौन सा है, सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। एक लाइन में आपके 2-3 क्वेश्चन है। दूसरा चीज है, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। फोर्ट विलियम समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा है कि फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास पट्टे पे लिया, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मद्रास पट्टे पे लिया और वहाँ पे किला बनाया गया, उस किले का नाम क्या था, सेंट, ठीक है, अब क्वेश्चन से पूरे वर्ड लेना है ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, जो कि ब्रिटिशों की प्रथम किला थी। ठीक है, कंपनी ने इब्राहिम खान से कोलिकाता, ठीक है, गोविंदपुर, ठीक है, और एक है आपके सुतनाटी, ये तीनों गांव के जमींदारियां ली। किसने ली, कंपनी ने ली। और ये तीनों को मिला के आधुनिक आप जो कलकत्ता देख रहे हो, ठीक है, कलकत्ता, इसके रूप में या फिर कलकत्ता का नींव डालने वाला जॉब चार्नक था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यही कारण है कि कलकत्ता जनक जॉब चार्नक को आप कहते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो किले बनाए गए उसका नाम क्या है, विलियम फोर्ट, इनके किले का नाम विलियम फोर्ट है। और इस विलियम किले का या फिर विलियम फोर्ट का प्रथम गवर्नर है चार्ल्स आयर, ठीक है। तो ये समझाने के लिए क्लास में बहुत कुछ हो सकता था, तो यही यहाँ पे लिखा है, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। कलकत्ता को अंग्रेज ने प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, इसको भी आपको याद रखना है। कलकत्ता को अंग्रेजों ने प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, ये भी सही है। टॉमस एटवर्थ ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा, ठीक है, और यही इसका सही आंसर है, जो कि गलत लिखा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। कैथरीन ब्रिंगाजा से विवाह किया था, ऐसा लिखा हुआ है, जो कि गलत है, आपको याद रखना है, और यही इसका सही आंसर है। तो आपको बोले इसका, ठीक है, इस लाइन का सही चीज़ क्या होगा, तो टॉमस एटवर्थ, इसके जगह याद रख लेना, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा से विवाह किया था और बम्बई दहेज में मिला था, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हमारे पास है ना, कम है, ठीक है। सीधा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझाने वाला काम मैं जो है अगले MCQ सेशन में करूँगा, इसके लिए एक और सेशन लेके आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। टॉमस सर रो है या फिर सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सर टॉमस रो है जहांगीर के दरबार में ही आया था 1615 में।
1608 में एक और ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, याद रखना। 1608 का एक डेट और याद रख लेना, या फिर इसका है ना, जो कि सूरत में ब्रिटेनों के द्वारा जो है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले फैक्ट्री का निर्माण किया या फिर स्थापना किया गया था। 1611 भी इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश के द्वारा जो है, ब्रिटेनों के द्वारा जो है मछलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की थी। 1633 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1633 में पूर्वी तट पर, ठीक है ना, अपने पहले कारखाना बालासोर और हरिहरपुर इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये डेट सभी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इसको भी आपको एक बार, निम्न में से किसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? नो डाउट ये आपके कौन है? जॉब चार्नॉक हैं, ठीक। फ्रांसीसी कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो फ्रांसीसी की याद रख लेना, ये सूरत में ही की गई थी। इसका भी आपको आंसर देख लेना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 इसके बीच हुआ था, ठीक है। और ये सभी डेट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 में हुआ था, तृतीय जो है 57 से 63 हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको देखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एक्स-ला-शापेल की संधि के रूप में ले सकते हो। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जनक माना जाता है? तो याद रख लेना, कोलबर्ट इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जनक माना जाता है, ठीक है, जो कि लुई 14वें, ठीक है, इसके शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। असत्य या फिर सत्य कथन की पहचान करना है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था। फ्रांसीसी कंपनी की प्रारंभिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। फ्रांसिस मार्टिन सूबेदार शेर खान लोदी से वर्तमान पांडिचेरी को प्राप्त किया। फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है, इन्होंने सूबेदार शेर खान लोदी से वर्तमान के जो पांडिचेरी देख रहे हो इसको इन्होंने प्राप्त किया था। फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। इनकी दूसरी फैक्ट्री आपको याद रखना है, ठीक है, वो है मछलीपत्तनम। तो इनकी दूसरी फैक्ट्री मछलीपत्तनम में स्थापित हुई थी, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में सही नहीं है। यह हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार युद्ध था, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया, ठीक है। यह युद्ध 1849 से 54 यहाँ लड़ा गया, इसको लिखा है, तो इसको याद रखना। ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ये 1749 से 54 है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसको याद रखना, 1749 से 54 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था क्या? ऑप्शन नंबर आपके लास्ट वाला, ये आपका सही आंसर है, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही क्या है? 1749 से 54। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि लास्ट रहेगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। 1620 में इन्हें अपनी पहली फैक्ट्री की, है ना, स्थापना की, ठीक है, जो कि ट्रंकोबार, ठीक है, ट्रंकोबार तमिलनाडु में किया था, ठीक। इसको याद रखना, इसको नोट कर सकते हो। 1676 में अपनी इन्होंने, ठीक है ना, या फिर 1676 में इन्होंने सेरामपुर, याद रखना, सेरामपुर, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, अपनी प्रमुख व्यापारिक केंद्र, है ना, इसका स्थापना इन्होंने किया। लेकिन 1745 ईस्वी में डेनिशों ने कंपनी, ठीक है, अंग्रेजों को भेज दिया। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये तो रहा आपका, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस।